हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीपी क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और हम बात करने वाले हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 में हमारा 11 क्वेश्चन है। देखिए कैसे लगाते हैं। दिया है क्वेश्चन कि यदि x रेशियो y बराबर 3 रेशियो 4, तो वैल्यू हमसे पूछा है 4x प्लस 5y बटे के 5x माइनस 2y बराबर क्या होगा। तो हमने आपको बताया था ना x रेशियो y इसका बराबर दिया है 3 रेशियो 4। तो इसको करना क्या है ना, हल करने से देखिए करना क्या है, पहले आपको x और y का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो x और y को हम क्या लिख सकते हैं, x बटे के y, ठीक है, बराबर 3 बटे के 4 ऐसे लिख सकते हैं ना। x बटे के y बराबर 3 बटे के 4। तो ये निकल गया हमारा x का वैल्यू और यहाँ से निकल गया हमारा y का वैल्यू। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमसे पूछा है 4x प्लस 5y बटे के 5x माइनस 2y, इसका वैल्यू निकालना है ना। तो करना क्या, हम लिखना है 5x 4x दिया है ना, 4x प्लस 5y बटे के 5x माइनस 2y। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 4 तो हमारा वैसे ही रहेगा, x की वैल्यू क्या रखेंगे हम 3, तो इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 5 का 5 ही रहेगा, y की वैल्यू कितनी है 4 है, मल्टीप्लाई 4 बटे 5 तो 5 ही रहेगा, मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 माइनस 2 रहेगा, y की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसका मान कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ऐसे क्या करें, लंबा ऐसे ही करते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12 प्लस 5 चौक को 20, 12 और 20 कितने हो जाएंगे 32 बटे के, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15 माइनस 2 चौक को 8। ठीक है, तो 8 7 15, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा ना। एक कटेगा, 32 बटे 7 कटेगा किसी संख्या से, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको हम क्या करेंगे, आंसर है हमारा। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। करना क्या गया क्वेश्चन में कि यदि x रेशियो y बराबर 3 रेशियो 4 दिया है, तो 4x प्लस 5y बटे 5x माइनस 2y का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम x रेशियो y को हम x बटे y में लिख लेंगे, और जो 3 रेशियो 4 दिया है इसको हम 3 बटे के 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब हम लिख रहे हैं क्वेश्चन हमसे जो पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ना 4x प्लस 5y बटे के 5x माइनस 2y। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, वहाँ पे y की, यहाँ पे x की, यहाँ की y, यहाँ पर y की। ठीक है, ऐसे करने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने में कितना आ जाएगा 32 बटे के 7। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, मिटा दें, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है ना, 12वां क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो, बता दे रहे हैं। चलो 12वां क्वेश्चन दे दिया है कि a मल्टीप्लाई 30% इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई 0.75। ठीक है, तो हमसे पूछा है a रेशियो b क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि a गुणे 30% बराबर b गुणे 0.75, तो a रेशियो b ज्ञात करना है। वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा मेथड अलग है। a गुणे 30% को हम क्या लिख सकते हैं 30 बटे के 100। ठीक है, बराबर b गुणे 0.75। अब देखिए यहाँ से करना क्या है कि यहाँ पे लिखा है 100 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है। जब 0.75 में 100 से गुणा करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसका गुणा करेंगे तो 75 आएगा, इसलिए यहाँ से हम हटा देते हैं इसको 100 को, और यहाँ से दशमलव को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से परसेंट हट गया तो यहाँ से दशमलव हट गया। ठीक, अब करना क्या है कि इसको इसकी बट्टी कर देना है, इस 30 को इसके बट्टे में लगा देना है, और b को इसके बट्टे में, a की बट्टे में लगा देना है। क्या मिलेगा a बटे के b, a मिलेगा ना,
1/b हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 75 है पहले से क्या है 75 और नीचे क्या आ जाएगा 30। काट देंगे, 15 से कट जाएगा ना, 15 5 75 और 15 दूना के 30, 5/2 यानी a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2। ठीक है, ऐसा समझ में? चलो ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन 13वां। ठीक है, 13 क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। चलो 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि a/b बराबर 1/2 रेशियो 4/3। ठीक है, 4/3 और फिर दे दिया है b/c बराबर दे दिया है, बटे वाला में क्या दिया है 3/2 रेशियो 1/4, 2/3 ना, 2/3 रेशियो 1/4। तो हमसे पूछा क्या है, तो ये रेशियो b/c ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, a/b/c हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि a/b की वैल्यू दे दिया है 1/2 रेशियो 4/3 और b/c की वैल्यू दे दिया है 2/3 रेशियो 1/4 और पूछा हमसे क्या है a/b/c का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इससे घबरा गए होगे ना, 1/2 दे दिया है, अगर बटे में दिया होता तो आसान होता। तो ये भी आसानी करना क्या है, 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर देना है, 2 की मल्टीप्लाई 4 में कर देना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है ना, a/b बराबर, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका 3 का करेंगे 1 में, कितना आ जाएगा 3, फिर रेशियो 2 का करेंगे मल्टीप्लाई 4 में, तो 2 चौको 8, आसान हो गया ना। पहले था 1/2 फिर 4/3, अब 3:8 हो गया। वैसे ही आगे भी करना है। आगे क्या हमारा, आगे हमारा है b/c बराबर, वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का कीजिए 2 में, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, रेशियो 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा। अब हमें ज्ञात करना क्या करना है, a/b/c ना, प्रोसेस वही है, a/b/c। ठीक है, तो a/b/c की जगह पे क्या लिखेंगे 3/8, 3/8। ठीक है, और फिर b/c की जगह क्या लिखेंगे 8/3। यहाँ पे खाली है ना, वही फिर से जो है कि 8 को यहाँ खसका देंगे, यहाँ पे भी 8 को खसका देंगे और 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 तरीके 24 रेशियो 8 का 8 में करेंगे 64 हो जाएगा ना। उसके बाद से 8 का 3 में करेंगे तो 24। अब बताइए क्या ये किसी संख्या से कट रहा है, कट रहा है किसी से, 2 से, चलिए 2 से काट लेते हैं। 2 से काटते हैं इसको, यहाँ पे जैसे हम लिखें a/b/c, यही था ना। अगर 2 से इसको काटते हैं तो ये 12 मिल जाएगा, 2 से इसको काटते हैं तो 32 मिल जाएगा, और 2 से काटते हैं तो 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से काटते हैं तो 6 मिल जाएगा, यहाँ पे 16 मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, फिर 2 से काटते हैं कितना हो जाएगा 3 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा। अब इससे छोटी वैल्यू हमारी नहीं आ सकती है ना, 3/8/3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो यहाँ पे बड़ी संख्या से भी काट सकते थे, 24 और 64 और 24 को। ठीक है, लेकिन हम जो है कि आपको एक्सप्लेन करके छोटा करके मतलब कि लंबा करके बताएंगे कि कैसे काटेंगे। तो तब तक काटते जाएंगे जब तक मतलब ये छोटी संख्या ना हो जाए।
तो 3 8 3 ये सबसे छोटी संख्या है, इससे और छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो और कौन क्वेश्चन है? ए रेशियो और प्रोपोर्शन का प्रश्न है। ठीक है, 14 देखिए, ये तो आप बिल्कुल आसान सवाल है। 14 बिल्कुल आसान सवाल है। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, जिसकी वैल्यू दे रखा है 2 3 2, 2 रेशियो 3 रेशियो 2, और पूछा क्या है? पूछा है कि ए बटे बी रेशियो बी बटे सी रेशियो सी बटे के ए, ये ना, यही पूछा हमसे। ए बटे के बी बटे के सी बटे के ए, इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? ए की वैल्यू दी है यहाँ पे 2, बी की वैल्यू दी है 3 और सी की वैल्यू दी है 2। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। अगर वैल्यू रखते हैं यहाँ पे ए की जगह क्या रखेंगे? 2, ए की वैल्यू पे ए की जगह पे 2, फिर बी की वैल्यू कितनी है? 3 है रेशियो, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू भी 2 ना। तो देख रहे हैं कि ये संख्या किसी चीज़ से ऊपर नीचे नहीं कट सकती, ये भी नहीं कट सकती, लेकिन ए 2/2 कट सकता है। 2/2 से काटेंगे क्या वैल्यू निकल जाएगा? यहाँ पे कर सकते हैं 2/3 रेशियो 3/2 रेशियो, इसको काटेंगे क्या हो जाएगा हमारा? इसको काटेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बटे 1 लिख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, या यहाँ पे छोड़े तभी कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है कि इसको और आगे हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे? 3 और 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका क्या मिल जाएगा? एलसीएम इसका 3 2 और 1 का एलसीएम हमारा जाएगा 6। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या जाएगा? ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम 6, 3 2 और 1 का एलसीएम क्या है? 6 है। तो 6 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई किस में करना है? 2/3 में करना है। 2/3 गुणे 6 रेशियो, 3/2 गुणे 6 रेशियो, और 1 लिख सकते हैं तो गुणे 6। अब देखिए 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा रेशियो, 3 का 3 में करेंगे 9 आ जाएगा रेशियो, 1 का 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। बताइए 4 9 6 ये किसी संख्या से कट सकती है और भी छोटी हो सकती है? 4 9 6 हो सकती है? नहीं ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 15 है ना, 15 सवाल ले लेते हैं। ए रेशियो 15 सवाल है ए रेशियो बी प्लस सी। ठीक है, क्या दिया है? 2:3। ठीक, और अगला दे दिया है बी रेशियो ए प्लस सी, और इसकी वैल्यू दे दिया है, 3:7। ठीक है, और पूछ के रखा है हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। पूछा है तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे क्या दे रखा है? ए बी सी। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए है बी है सी, यहाँ पे तीनों हैं और तीनों की वैल्यू कितनी है? 2 और 3 मिलाकर 5 है। 5 है ना, ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी है? 5 है। और यहाँ पे भी तीनों हैं ए बी सी, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 7 3 10 है।
तो दोनों की वैल्यू अलग तो नहीं आ सकती है। जब भी दोनों की वैल्यू आएगी तो एक ही जैसी आएगी ना। जब एक जैसी वैल्यू आएगी तो इसको बराबर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, यानी कि दोनों को बराबर बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे देखिए, ए रेशियो बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है बी रेशियो ए प्लस सी, ये है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए रेशियो बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 2:3, ठीक है ना। यानी ए की वैल्यू जो 2 है लेकिन बी प्लस सी की वैल्यू 3 है। वैसे ही यहाँ पे जब देख रहे हैं हम तो बी की वैल्यू तो 3 है, बी की वैल्यू 3 है, लेकिन ए प्लस सी की वैल्यू 7 है, ठीक। अब हम करना क्या है कि यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे देखें तो हम 5 आ रहा है, 2 और 3 का टोटल 5 आ रहा है। ए बी सी का अगर तीनों का ऐड करें तीनों को तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 आ रहा है, लेकिन अगर ए बी सी यहाँ भी है लेकिन अगर इसको ऐड करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 आ रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 का इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। 5 का इधर और 10 का इधर। तो अगर 10 का इसमें करते हैं तो 10 गुना के 20, 10 तिया के 30, ठीक है। 5 का इसमें करते हैं तो 5 तिया के 15 और 5 साते 35। अब देखिए 30 और 20 50 हो गए ना। 30 20 को अगर ऐड किया जाए तो वैल्यू 50 आएगी, और 35 15 को ऐड किया जाए तो भी 50 आएगा। अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब बैलेंस हो गया। अब टोटल कितने हो गई, अब हम कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं कि ए और बी और सी तीनों को अगर जोड़ने पे हमारा 50 आ रहा है, चाहे इसको जोड़ें चाहे इसको जोड़ें, 50 आ रहा है ना। अब आगे हमें क्या करना है कि अब ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है ना। तो ए की रेशियो क्या दिया है, ए की रेशियो यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो 20 लिख लेंगे, ठीक है। बी की वैल्यू क्या दिया है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे, ए बी की वैल्यू नहीं है, ये जो 30 है ना बी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो 30 है ये बी प्लस सी दोनों की वैल्यू है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि ये बी की वैल्यू 15 आया है, लेकिन ये सी की वैल्यू नहीं है, ये ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 35 है। तो बी की वैल्यू तो हमें मिल गई, कितनी मिल गई, 15। अब आपको सोचना है कि ए बी सी टोटल कितने थे, 50 थे। ए बी सी कितने थे, 50 थे। हमारे पास 2 वैल्यू मौजूद है, 50 में 2 वैल्यू मौजूद है। क्या मौजूद है, ए का वैल्यू दिया है 20, बी का वैल्यू दिया 15। अगर ए और बी को जोड़ दें 20 और 15 को तो 35 आ जाएगा, ठीक है। 35 आ जाएगा तो कितनी वैल्यू कम पड़ रही है 50 में, अगर ये आ रहा है 35 आ रहा है तो कितनी वैल्यू कम पड़ रही है, 15 कम पड़ रही है ना। 15 और होता तो 50 हो जाता, ठीक है। अब बताइए हो गया ना 50, 20 15 15 15 15 30 और 20 50, ठीक है, 50 आ गया। अब देखिए अब इसको रेशियो को काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौक को 20, 5 तिया के 15 रेशियो 5 तिया के 15, ठीक है। अब इससे ये छोटा नहीं हो सकता है, और जब इससे छोटा नहीं हो सकता है तो हम कह देंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4:3:3, 4:3:3, ठीक है। करना क्या था, ए रेशियो बी प्लस सी ये मान दिया है, बी रेशियो ए प्लस सी ये मान दिया है, लेकिन दिक्कत क्या थी कि ए यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, लेकिन इसका टोटल 5 आ रहा है, इसका टोटल 10 आ रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जब तीनों लोग यहाँ भी हैं तो इसकी वैल्यू 5, यहाँ भी 3 लोग हैं तो इसकी वैल्यू 10, ये नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू टोटल 5 आ रहा था तो इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में, और इसका वैल्यू 10 आ रहा था तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर इसी 10 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, तो इसमें तो हो गया। उसके बाद से अब इस वाली संख्या में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 से, क्योंकि इसका टोटल 5 आ रहा था। तो जब इसका 5 में करेंगे तो 5 तिया के 15, फिर 5 का इसमें करेंगे 5 7 35। अब हमारे पास नई संख्या तो ये वही ना, ये वो संख्या है जो दोनों को बैलेंस कर रही है,
ठीक है ना। ये वो संख्या हैं जो दोनों को बैलेंस कर रही हैं। बैलेंस क्यों कर रही हैं? क्योंकि ए बी सी तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, 20, 30, 50, ठीक है। और यहाँ भी ए बी सी नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और 35, 50, ठीक है। तो दोनों जब 50-50 हो गई तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे और ए का मान दिया है, यहाँ पे ए का मान क्या दिया है 20 दिया है, तो 20 ले लेंगे। यहाँ से बी का मान ले लेंगे 15, ठीक है, 15 हो गया। उसके बाद से देखेंगे कि ये 20 और 15 तो होता है 35, लेकिन 50 में और 50 पूरा करने के लिए हमें कितनी संख्या की जरूरत पड़ेगी, तो 15 संख्या की और जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 15 उसका मान हो जाएगा। जब 15 यहाँ पे हो गया तो अब जोड़ के देखने क्या है 50 हो रहा है, हाँ 15 15 30 और 20 50 हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सवाल सही है, पीस को अगर कट रहा है तो काट देंगे, 4 5 से कट रहा था तो 5 चौको 20, 5 से 15, 5 से 15, अब इससे छोटा नहीं हो पाए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट बताइए, क्योंकि पिछली वीडियो हमारा था टाइप 1 की वीडियो में आप लोग कमेंट नहीं किए हैं। एक भाई साहब थे कमेंट किए थे, नाम तो उनका नहीं याद आ रहा है, लेकिन कमेंट किए थे, लेकिन और कोई कमेंट नहीं किया था। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि मतलब कैसा सवाल था और कितना समझ में आया, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है ये भी बताइए, ठीक है। जहाँ भी प्रॉब्लम हो बताना चाहिए। चलिए 15 सवाल हो गए। 16 में बढ़ते हैं ना। 16 हमारा क्या बोल रहा है, हम्म 16 लेते हैं। 16 हमारा दे रखा है, 16 क्या है 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये वैल्यू दिया है। और क्या कह रहा है कि ए रेशियो यहाँ पे तो ए रेशियो बी रेशियो सी वाट, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ए 2a दिया है, 3b दिया है, 4c दिया है। अब बताइए इसको कैसे करना है। इसके पहले तो हम बट्टी वाला किए थे, तो बट्टी वाला तो आपको बता दिए हैं कैसे करना है, लेकिन अगर ऐसे तो ऐसे कैसे करना है। इस वाले को देखिए, 2a दिया है बराबर 3b दिया है बराबर 4c दिया है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बटे में ले लीजिए ना, इसको बटे में, जैसे सब बराबर है ना तो कांस्टेंट के तो मानेंगे ही। अगर आप कांस्टेंट के मानते हैं, 2a बराबर के मानते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी a की वैल्यू तो ये निकलेगी ना k/2। वैसे ही b की निकलेगी क्या, b बराबर k/3, 4 का निकालेंगे जैसे, अरे वैसे करेंगे 3b बराबर k मानेंगे तो b बराबर क्या निकलेगा k/3 नहीं निकलेगा, यही निकलेगा ना। सी का वैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू k/4, यही आएगा ना। जब यही आएगा तो हमसे क्या पूछा है, ए रेशियो पूछा है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की जगह क्या लिखेंगे k/2 रेशियो, बी की जगह पे k/3, सी की जगह पे k/4, ठीक है। अब के कॉमन है तो काट देंगे, ऊपर यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी, अब यहाँ पे क्या बचा है 1/2 और एलसीएम इसका क्या है 12 रेशियो, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1/3 है, बी की वैल्यू 1/3 गुणे 12, 1/4 है गुणे 12। इसको काटेंगे 4 नहीं यार 6 ना, 2 6 का 12, 6। यहाँ से इसको काटेंगे 3 चौक को 12, इसको काटेंगे 4 यहाँ के 12। अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, 6 4 3 इसका रेशियो आ जाएगा ना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का क्या आ जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ठीक है। सिंपल है। अगर आप चाहते तो ऐसे भी लगा सकते थे, सिंपल तरीका था। देखिए अगर 2 3 4 का अगर आप एलसीएम लेते ना तो 12 आता,
12 तक नहीं आता। अब इस 12 को 2 से काटिए, जैसे हमसे A रेशियो B रेशियो C, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका बेसिक तरीका है जिससे आप समझ सकें कैसे करना है, ठीक है। अगर जल्दी में करना है तो ऐसे करेंगे, A रेशियो B रेशियो C, 12 एलसीएम हो गया, उसके बाद से 2 का आप आड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि बार कट जाएगा, 6 बार, ये A की वैल्यू आ गई। B का निकालना है तो 3 से काट देंगे 4 बार में, B की वैल्यू आ गई। 4 से काटेंगे 3 बार में, ये C की वैल्यू आ गई। बस यही तो है। इतने ही छोटे सवाल को, इतना ही छोटा है ना, इतने में एक लाइन में लगा दिए और यहाँ पे इतना प्रोसेस करके यहाँ पे आंसर आया, ठीक है। तो आप ऐसे आप भी लगा लेंगे, बस निरंतर प्रयास करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, आप कमेंट में बताइए कि टाइप 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 2 कैसा क्वेश्चन रहा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए और जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए कि बीपी क्लासेस में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और तब तक रहेंगे जब तक आपका ये पूरा रेशियो और पूरा मैथ का आपका कवर नहीं कर लेते, तब तक आपके साथ बने रहेंगे। बने रहिए हमारे बीपी क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।